एक समय था जब देश विदेश में रंग भेद की समस्या बहुत ही आम थी। कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन ये दुनिया के हर एक हिस्से में मौजूद थी। खास करके दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जैसी समस्या का प्रभाव अधिक देखा गया था और इसी के चलते बहुत से लोगों को निरपराध होते हुए भी अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते थे। और शायद इसीलिए ही रंग भेद के खिलाफ सबसे पहली बार विरोध का मोर्चा वहीं से शुरू हुआ था। और इस मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे एक महान व्यक्ति जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंग भेद जैसी समस्या से समाज को छुटकारा दिलाया। आज मैं आपको इस वीडियो में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति थे जिनको दूसरे गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे भी गांधी जी की तरह अहिंसा पर ज़्यादा विश्वास करते थे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक छोटे से गांव कुन्नाव में हुआ था। नेल्सन मंडेला के माता पिता दोनों ही अनपढ़ थे, लेकिन नेल्सन मंडेला अपने परिवार से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। फैक्ट नंबर 2, अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुन्नाव गांव से पूरी करने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सिटी जोहानिसबर्ग पहुंचे, जहां पर उन्होंने कॉलेज ऑफ फोर्ट हेथ और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटररैंस में वकालत की डिग्री प्राप्त की। और वकालत की पढ़ाई करने के दौरान ही उनकी मुलाकात अलग अलग नस्लों और पृष्ठभूमि के लोगों से हुई और इस दौरान वो अफ्रीकी विचारधाराओं के संपर्क में आने लगे। नस्ल भेदी और कई तरह के भेदभाव के चलते राजनीति के प्रति उनमें जुनून सा पैदा हुआ। फैक्ट नंबर 3, वकालत पूरी करने से पहले ही नेल्सन मंडेला सन 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और जल्दी अपने खुशमिजाज व्यक्तित्व की वजह से वे सबके प्रिय हो गए और अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीकी नेशनल यूथ कांग्रेस लीग की स्थापना की। और कुछ ही वर्षों बाद वकालत पास करने के बाद उन्होंने जोहानिसबर्ग में ही अपने सहयोगियों के साथ वकालत शुरू की और मिलकर रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसकी वजह से उन पर और उनके अन्य सहयोगियों पर सन 1956 में मुकदमा चलाया गया और 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित की गई नेशनल कांग्रेस यूथ लीग को भी बंद कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4, सन 1960 में जेल से लौटने के बाद नेल्सन मंडेला की अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत और भी बढ़ चुकी थी और जिस वजह से आगे चलकर उन्होंने सरकार के खिलाफ कई अलग अलग आंदोलन किए। इसी दौरान नेल्सन मंडेला पर कई सारे देशद्रोह के हिंसक आरोप भी लगाए गए, परंतु नेल्सन मंडेला इन सभी आरोपों में निर्दोष पाए गए, जिस वजह से उन्हें रिहा कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 5, 5 अगस्त सन 1962 को मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और राजद्रोह के जुर्म में नेल्सन मंडेला को दोबारा गिरफ्तार किया गया, परंतु इस बार अदालत ने नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और फिर वे 27 साल तक जेल में रहे और इसी सज़ा के दौरान वो अगले 27 साल रॉबिन द्वीप के कारागार में रहे, जिसे दुनिया के सबसे कड़ी सुरक्षा वाला जेल भी माना जाता था। और जेल में भी उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य किए, जैसे कि उन्होंने जेल में भी श्वेत कैदियों के साथ मिलकर उनके हक के लिए रंग विरोध कार्य करते रहे। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि नेल्सन मंडेला को कम से कम 3 बार जेल से रिहा होने का ऑफर मिला था, लेकिन हर बार उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और इस तरह 27 वर्ष तक वो रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ते रहे। फैक्ट नंबर 6, जेल के ही दौरान नेल्सन मंडेला विश्व भर में लोकप्रिय हो गए थे और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में रंग भेद के खिलाफ लड़ने वाले सबसे बड़े नेता बन गए थे। नेल्सन मंडेला सन 1962 से सन 1990 तक जेल में रहे
इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी। जेल में लिखी गई उनकी जीवनी सन 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक का नाम था लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। फैक्ट नंबर 7, वर्ष 1989 में सरकार बदलने के बाद उदारवादी नेता FW क्लार्क की सरकार आई। उन्होंने नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए काले लोगों पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और इस प्रकार 1 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला बाहर आए। सन 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद सन 1994 में अफ्रीका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और इसमें काले लोगों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार था और इस चुनाव में बहुमत के साथ 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने और जिसके बाद उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। फैक्ट नंबर 8, उन्होंने सिर्फ रंग भेद के ही खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ा बल्कि उन्होंने एड्स जैसी बीमारी के खिलाफ भी जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे ही कई सारी महान योगदान थी नेल्सन मंडेला की, जिस वजह से 700 से ज़्यादा अलग अलग पुरस्कारों से पूरी दुनिया भर में उन्हें सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला को साल 2001 में भारत सरकार ने भी अपनी सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें नवाजा। फैक्ट नंबर 9, ठीक 2008 से पहले तक नेल्सन मंडेला को अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरीके से पाबंदी थी, क्योंकि नेल्सन मंडेला द्वारा उनकी जीवन काल के दौरान किए गए कई सारे आंदोलनों की वजह से अमेरिका ने उन्हें अपने आतंकियों के लिस्ट में 2008 तक उनका नाम दर्ज रखा था। परंतु नेल्सन मंडेला के जीवन के अंत के दौरान अमेरिका ने नेल्सन मंडेला द्वारा किए गए कई सारे कार्य को सही माना और फिर उन्हें सम्मानित भी किया। फैक्ट नंबर 10, मंडेला के शासन के दौरान 1 लाख से अधिक मकान का निर्माण किया गया और लाखों लोगों तक पानी और बिजली भी पहुंचाया गया। इस प्रकार कई सारे लोक कल्याण कार्यों की वजह से नेल्सन मंडेला आज अमर हो चुके हैं। 5 सितंबर 2013 को उनका देहांत हो गया, किंतु वह आज भी लोगों के बीच एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। ये थी नेल्सन मंडेला की कुछ 10 अमेजिंग फैक्ट्स।